नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अर्थ पहचाननी है और यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपके हर पेपर में बनते ही बनते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आपका क्वेश्चन यहाँ से एक तो पक्का आना ही आना है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, एलटी हो, कोई भी हो। तो चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर गाड़ी या गाढ़ी। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। गाड़ी या फिर गाढ़ी। ठीक है, इन दोनों के लिए सही अर्थ युग्म कौन सा हो जाएगा? यान, गहरी, गहरी यान। तो सबसे पहले गाड़ी। गाड़ी को हम क्या बोलते हैं भाई? गाड़ी को यान तो यान बोलेंगे या फिर गहरी बोलेंगे, और गाड़ी को क्या बोलेंगे? गहरी बोलेंगे, है ना। तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ, ना ही आपका टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, अपना भी नहीं और आपका भी नहीं। तो चारों ऑप्शन को देखने की बजाय हमारा जो ऑप्शन सही है हम उसी को देखेंगे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, कि ये है, चार ऑप्शन है और चार के बदले 8-8 यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो यान, गाड़ी किसको बोलते हैं? यान को बोलते हैं। और गाढ़ी यानी कि गहरी। क्या अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो राइट आंसर हमारा दूसरे में कौन सा होगा? अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ नहीं जानता है, यानी कि ना जानकार लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, जानकार और ना जानकार। ठीक है, ना जानकार जो कुछ नहीं जानता है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ ध्यान रखना। इसी तरह से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय उभय, इन दोनों का अभय का मतलब क्या है और उभय का मतलब क्या है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अभय किसे बोलते हैं? अभय का मतलब क्या होता है? निर्भय, यानी कि जिसे कोई भय ना हो। और उभय का मतलब होता है दोनों ओर। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर हमारा निर्भय और दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अली जिस पर छोटी की मात्रा है, अली जिस पर बड़ी की मात्रा है। तो इन दोनों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अली का मतलब क्या होता है? बोहरा। और अली का मतलब क्या होता है? सखी, है ना। फोर्थ में हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अली जिस पे छोटी की मात्रा होती है उसे बोहरा कहते हैं, और जिस पे बड़ी की मात्रा होती है वो सखी का होता है। ठीक है, सखी पे भी बड़ी की आती है और अली पे भी। दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? दिन और दीन। तो दिन तो आप जानते हैं किसे बोलते हैं? दिन दिवस को बोलते हैं। और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, दिन का मतलब होता है दिवस और दीन का मतलब होता है गरीब। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिर या चीर का अर्थ क्या होगा? चिर यानी और चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? केवल एक मात्रा का ही फर्क होता है जो कि सुनने में एक जैसा लगता है। तो राइट आंसर हमारा 6 में कौन सा होगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिर, चिर का मतलब होता है पुराना। ठीक है, जब बोलते हैं ना चिरकाल, चिरकाल से लेकर के, है ना। और चीर का मतलब होता है कपड़ा। चीर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। ठीक है, चीर हरण, द्रौपदी का चीर हरण यानी कि कपड़ा का हरण करना। ठीक है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? सही अर्थ वाला आकर, आकार, कुल, कूल, वंश, शीतल, निर्जर, निर्जर, सर या सर। तो 7 में हमारा करेक्ट आंसर आपको निकालना है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सही अर्थ वाला पूछ रहा है। ठीक है, सही अर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा बी सही हो जाएगा। कुल का मतलब होता है वंश। और कूल, कूल आप जानते हैं किसे बोलते हैं? शीतल या ठंडा को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है अनिल या अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अनिल और अनल। तो अनिल और अनल में, अनिल और अनल में क्या हो जाएगा? 8 में करेक्ट आंसर हमारा बी बिल्कुल ठीक है। अनिल जिस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है वो किस में आता है? हवा में आता है। और आग से छोटी की मात्रा जल गई है। ठीक है, आग से जो छोटी की मात्रा है वो जल गई है, तो आग का पर्यायवाची होता है अनल। दोनों को ध्यान रखना, उम्मीद है आप अब भूलोगे नहीं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। भिन्न अर्थ वाली जो सही जोड़ी है उसे आपको पहचानना है। कुल, कूल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण, रश्मि। तो ये तीनों तो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? पर्यायवाची हैं तीनों एक दूसरे के। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं और शब्द योग में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, कुल और कूल, यानी कि कुल का मतलब वंश होता है और कूल का मतलब शीतल या ठंडा होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को यहाँ पर पहचानना है।
अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। तो ये तीनों यहाँ पर पर्यायवाची दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, 10 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही है, अपेक्षा उपेक्षा। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अंबुज अंबुद, ठीक है, अंबुज अंबुद। तो राइट आंसर हमारा 11 में कौन सा होगा? 11 में कमल। अंबुज किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। और बादल किसे बोलते हैं? बादल अम्बुद को बोलते हैं, अम्बुद को बादल बोलते हैं। ठीक है, तो कमल और बादल हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कमल अम्बुज। ठीक है, ज का मतलब होता है, अम्बु बोलते हैं पानी को, है ना, और ज बोलते हैं जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। ठीक है, कमल। और अम्बुद यानी कि पानी से भरा हुआ बादल, पानी से भरा हुआ बादल, ये ध्यान रखना। द का मतलब होता है भरा हुआ, विशाल। ठीक है, और अम्बुज का मतलब होता है जन्म लेना। जो जब पीछे जिसमें जय आता है ना, जलज, जलज बोलते हैं कमल को, और जलद बोलते हैं, जलद किसको बोलते हैं? जलधि समुद्र को बोलते हैं जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। मंदिर या मदिरा, मंदिर या मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? तो बताइए 12 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? मंदिर का अर्थ क्या होता है? देखो, मंदिर और मंदिरा, मंदिर और मंदिरा ही, मदिरा नहीं है। मदिरा का मतलब तो शराब होता है ना। यहाँ पर हमें बताना है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मंदिर देखो किसको बोलते हैं? पूजा घर को बोलते हैं। मंदिर किसे बोलते हैं? पूजा घर को बोलते हैं, उसे देवालय भी बोलते हैं। और जो मंदिरा होता है उस वो क्या होता है? अश्वशाला होता है, अश्वशाला को मंदिरा बोलते हैं। ठीक है, देवालय और अश्वशाला हमारा सही हो जाएगा, मंदिर मंदिरा। नियत, नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। नियत, नियत का मतलब क्या होता है? नियत यानी कि हमारा नियत का मतलब होता है भाग्य, और नियत का मतलब क्या होता है? निश्चित, है नियत। तो राइट आंसर हमारा 13 में कौन सा होगा भाई? 13 में 80 सही हो जाएगा। नियत, नियत यानी कि निश्चित, और नियत का मतलब होता है इरादा। ठीक है, नियत, तुम्हारी नियत बड़ी खराब है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये नियत, वो नियति होता है जिसका मतलब भाग्य होता है। ठीक है, नियति का अर्थ भाग्य होता है, नियत का मतलब होता है, कहते हैं ना, अपने नियत समय पर, निश्चित समय पर। ठीक है, अंश या अंश, ठीक है, अंश या अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अंश किसे कहते हैं और अंश किसे कहते हैं? तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अंश बोलते हैं किसी हिस्सा को, पार्ट को। ठीक है, और अंश का मतलब होता है, इस वाले अंश का मतलब होता है कंधा, हिस्सा और कंधा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर वही उत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? समरूप या समुच्चारित शब्द, पर्यायवाची, विपर्याय, विलोम शब्द। तो 15 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समरूप या समुच्चारित शब्द। कौन सा जोड़ा है जो कि समरूपी भिन्नार्थक है? इनमें से भिन्नार्थक कौन सा है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। समरूपी भिन्नार्थक है, जो एक जैसा भी लगता है बोलने में, है ना, बोलने में एक जैसा लगता है और उसका अर्थ भी अलग निकलता है। तो ऐसा तो एक ही अर्थ शब्द दिखाई दे रहा है, अवधि और अवधि। ठीक है, ये अवधि कौन सी होती है? भाषा होती है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, ये कौन सी होती है? तो भाषा होती है। और ये वाली अवधि जो होती है ना, वो समय की होती है, समय की अवधि। ठीक है? समय हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला कौन सा नहीं है? अनिल, अनल, हवा, आग, ये तो सही है ना। अली, अली, अली का मतलब मोर, और अली का मतलब सखी। तो अली का मतलब तो अभी भौरा बताया था, है ना। अली का मतलब क्या बताया था? भौरा बताया था। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब इसका बी सही हो जाएगा। 17 में हमारा 17 में कौन सा होगा? अली, अली, अली का मतलब देखो, जलज और जलद। ये वाला जो जलद है ना, वो बादल को बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर गलत है भाई, ये गलत है, ये सही है। अली भौरा को भी बोलते हैं और मोर को भी बोला जाता है। ठीक है, अली भौरा और मोर दोनों को बोलते हैं। आदि और आदि, आदि छोटी की मात्रा है तो आरंभ होना, और आदि अभ्यस्त, किसी चीज का आदि हो जाना, आदत लग जाना। ठीक है, वो होता है आदि अभ्यस्त। ठीक है, जलज और जलद, ये वाला जो जलद है ना, वो बादल का होता है, और समुद्र का पर्यायवाची होता है जलधि। ठीक है, जलधि, ये ध्यान रखना है। आगे होगा जर और जरा
शब्द युग्म का सही शब्द युग्म चुनना है जर और जरा, जर और जरा। तो 18 में राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? जर का मतलब क्या होता है? दौलत, और जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। जर, जरा, दौलत और थोड़ा सा। आगे है सपुत्र सुपुत्र, शब्द युग्म का सही बताना है। सपुत्र, सपुत्र किसे बोलते हैं और सुपुत्र किसे बोलते हैं? तो पुत्र सहित पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, पुत्र 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 सहित, पुत्र सहित श्रेष्ठ पुत्र, सपुत्र और सुपुत्र। तो 19 में हमारा राइट आंसर भाई, इसमें तो मेरे को डी ही दिखाई दे रहा है ऐसा। सपुत्र यानी कि पुत्र सहित, ठीक है। सपुत्र और श्रेष्ठ पुत्र बोलते हैं सुपुत्र को, जो सुपुत्र होता है ना उसे ही तो श्रेष्ठ पुत्र बोलेंगे। वसन और वेसन, वसन वेसन, इनका सही अर्थ बताना है। वसन का मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है ना। वसन किसे बोलते हैं? वस्त्र को बोलते हैं। और वेसन का मतलब क्या होता है? आदत या बुरी आदत। देखो यहाँ पर आदत दे रखा है और यहाँ पर बुरी आदत दे रखा है। तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 में ए सही हो जाएगा। व्यसन का मतलब होता है बुराई, बुरी आदत, ठीक है। अच्छी आदत नहीं बल्कि बुरी आदत को क्या बोलते हैं? व्यसन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो वसन है ना, ये वस्त्र का तो है ही, इसके अलावा ये रेशम का भी है, ये रेशम और ऊन। ये ध्यान रखना, ऊन और रेशम को भी वस्त्र, ये वैसा वसन बोला जाता है, ये ध्यान रखना। आगे प्रहार और परिहार, शब्द युग्म का सही शब्द युग्म चुनना है। प्रहार किसे कहते हैं और परिहार किसे कहते हैं? प्रहार का मतलब तो आप जानते हैं, हमला या आक्रमण करना होता है। तो 21 में हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रहार। और परिहार, परिहार का मतलब क्या होता है? त्यागना। परिहार का मतलब क्या होता है? त्यागना होता है। और प्रहार का मतलब मारना, फिर ये वाला हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। प्रहार और परिहार, परिहार का मतलब त्यागना है। जरठ और जठर, शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जरठ और जठर। राइट आंसर हमारा 22 में कौन सा हो जाएगा भाई? जठर बोलते हैं पेट को, ठीक है। जठराग्नि यानी कि पेट की अग्नि। और जरठ किसे बोलते हैं? बूढ़े को बोलते हैं, बूढ़ा पेट, बूढ़ा पेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। बात और वात, बात और वात है ना, बस बोलने में तो आपको अंतर दिखेगा ही नहीं, है ना। बात और वात, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बात, वात। राइट आंसर हमारा 23 में कौन सा होगा? बातें, बात को तो क्या बोलते हैं भाई? बातें, बातें बोलते हैं। और वात का मतलब होता है हवा, ठीक है। वात का मतलब क्या होता है? हवा होता है। कफ, वित्त, पित्त, वात, है ना, ये हमारे पेट के अंदर चीजें होती हैं। आय और आयु, आय और आयु, आय का मतलब क्या होता है? आमदनी। और आयु का मतलब क्या होता है? उम्र होता है ना। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जलद और जलज के सही अर्थ क्या होंगे? जलद बोलते हैं कि किसको? बादल को। और जलज किसे बोलते हैं? कमल को बोलते हैं, ये मैंने बता दिया, जो बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर हमें गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। गलत युग्म को चुनना है। मनी, मनी, लवन, लवन, है ना। बोलूं तो मैं क्या ही, बोलने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए ना बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो राइट आंसर हमारा गलत युग्म चुनना है। तो मनी, मनी तो ठीक है, लवन, लवन भी ठीक है, लेस, लेस भी ठीक है, लेकिन वक और बहुला, ये दोनों शब्द युग्म श्रुति संबंधार्थक में ये नहीं आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। 26 में हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, वो चयन करना है। 27 में कौन सा है जो समुच्चारित नहीं है? कुमार, कुम्हार, कढ़ाई, कढ़ाई, कमल, कम्बल, करकट, कचरा। तो करकट, कचरा ये समुच्चारित शब्द नहीं है, यानी कि शब्द युग्म नहीं है, जिनका अलग अलग अर्थ निकले। इनमें से भी कोई समुच्चारित नहीं है। अपहार, उपहार, अभिराम, अविराम, अंत्य, अंतिम, अभिमान, अभियान। तो 28 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंत्य, अंतिम, ये समुच्चारित नहीं है, ठीक है। बाकी सब एक जैसा लग रहा है देखने में। अपहार, उपहार, अभिराम, अविराम, अभिमान, अभियान, ठीक है। अंत्य, अंतिम अलग है। इनमें से भी क्या चुनना है हमें? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? डोल, डॉल, दर्शन, दंसन, अन्न, अन्य, आकार, आकृति। तो कौन सा विकल्प गलत युग में है? यहाँ पर कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो 29 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकार और आकृति, दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के, है ना, आकार और आकृति। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। कुजन और पूजन, तो इसमें आपको आंसर बताना है। कुजन और पूजन, पूजन किसे बोलते हैं और पूजन किसे बोलते हैं? तो पूजन होता है पक्षियों की चहचाट, और पूजन का मतलब होता है पूजन, है ना। कू का मतलब बुरा होता है और जन यानी कि आदमी।
यानी कि दुष्ट और पक्षियों की चहचाट, चहचाट, ठीक है। इन युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, चयन करना है। तो कौन सा एक सही नहीं है? भारती, भारतीय, रूपा, रूप, किनारा, आकार। 31 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहन, वहन। बहन किसे कहते हैं? सहोदरा को कहते हैं, और वहन का मतलब होता है ढोना, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भाग हिस्सा को बोलते हैं, और भाग्य किस्मत को बोलते हैं, ये भी सही है। भारती और भारतीय, ये भी सही है। सरस्वती और हिंदुस्तानी, ठीक है। लेकिन जो रूपा रूप है ना, ये गलत है। रूपा और रूप जो दे रखा है, ये हमारा गलत है, ये ध्यान रखना। किनारा और आकार इसका सही नहीं होता है। ग्रह और ग्रह दोनों ही एक जैसे हैं बोलने में, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये ग्रह और ग्रह का अर्थ आपको बताना है। तो ग्रह किसे बोलते हैं? ये वाला ग्रह कौन सा होता है? नक्षत्र होता है। और ये वाला ग्रह कौन सा होता है? घर होता है। तो 32 में आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? घर और नक्षत्र, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, घर और नक्षत्र। इनमें से कौन सा शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? अभय, उभय, ये तो सही है। इतर या इत्र, इतर या इत्र। तो इतर का मतलब होता है अन्य, और इत्र का मतलब होता है सुगंधित द्रव, है ना, यानी कि परफ्यूम जिसे हम बोलते हैं। कांति, क्लांति, थकावट, चमक। देखो, इस कांति का मतलब होता है क्या? चमक, और इस क्लांति का मतलब होता है थकावट। तो ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, यही हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। कपीस, कपीस, इस कपीस का मतलब होता है मटमेला, और इस कपीस का मतलब होता है हनुमान, ठीक है। हनुमान हमारा सही हो जाएगा। तो ये आंसर तो हमारे यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, कांति और क्लांति। तो उल्टा दिया है, बस इसको इतना याद रख लेना। शब्द युग्म का अर्थभेद सब सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? मेघ, मेद, बादल, अज्ञ, रुक, रुक, रेचक, रोचक, अजर, अजर। तो 34 का आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसमें देखो, मेघ को बादल बोलते हैं, और मेद को अज्ञ बोलते हैं, ठीक है। रुख को पेड़ बोलते हैं, रुख, रूख, है ना, और रुख क्या बोलते हैं? तरफ, रुख, है ना, रुख यानी कि तरफ, और रूख पेड़ को बोलते हैं। रेचक स्थावर होता है, रोचक दिलचस्प होता है। लेकिन ये हमारा सही नहीं है। अजर जो बूढ़ा ना हो, और अजिर आंगन, है ना, ये हमारा यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, देख लो, है ना। तो 35 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दसन, दशन किसे बोलते हैं? दांतों को बोलते हैं, और दर्शन अवलोकन को बोलते हैं, है ना, ये तो सही है। इधर लगा देती हूँ। फिरने प्रेम को बोलते हैं, और परिने विवाह को बोलते हैं, ठीक है। फिरने, परिने, प्रेम, विवाह। स्तुति, है ना, और सूती, सुति और सूती, सूती बोलते हैं प्रसव को, और सूती बोलते हैं सूत का बना हुआ। निर्जर और निर्जर, ये हमारा गलत है। निर्जर किसे बोलते हैं? झरना को बोलते हैं, और निर्जर किसे बोलते हैं? देवता को बोलते हैं, है ना, ये उल्टा है। इस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है ना। तो 36 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। 50 क्वेश्चन है इसमें, आज ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पढ़ने में और समझने में। तो 36 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्रत, व्रंत और वृंद, ठीक है, व्रंत और वृंद, ये ध्यान रखना है। वृंद यानी कि समूह, और वृंत बोलते हैं डंठल को, तो ये उल्टा दे रखा है। बाकी शोध, शोध, शोध का मतलब होता है सूजन, और शोध का मतलब होता है शुद्धि, संस्कार। वसन कपड़ा, और व्यसन बुरी लत, ये भी सही है। ऋत और ऋतु, ऋत का मतलब होता है सही, है ना, और ऋतु का मतलब क्या होता है? वर्ष का एक भाग, यानी कि सच्चा मौसम। सही या सच्चा होता है ऋत, और ऋतु का मतलब होता है मौसम या वर्ष का एक भाग। आपको अगर क्लास अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वही लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य की भी क्लास मैं 2-3 दिन से नहीं करवा पा रही हूँ, करवाऊंगी उसको भी, है ना। फिर दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। ये टॉपिक थोड़े से ऐसे हैं कि इनको अलग ही पढ़ना पड़ता है। अलंकार मैंने करवा दिया है, पर्यायवाची करवा दिया है, ये सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, और एक आध टॉपिक और भी वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा दिए हैं। बाकी हम सबको मिक्स करेंगे फिर, ठीक है। आगे, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो यहाँ पर भी नहीं बताना है। तो 37 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चिर दीर्घ काल को बोलते हैं, और चीर बोलते हैं वस्त्र को, उल्टा दे रखा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, उल्टा दे रखा होता है, ठीक है। हरण, हरिण, चुराना और मृग को बोलते हैं, और स्रोत, स्रोत, धारा और कान को बोलते हैं, ठीक है। द्रव और द्रव्य, तरल और पदार्थ को बोलते हैं। परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद कौन सा है? परिच्छद और परिच्छेद,
तो 38 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। आवरण बोलते हैं परिच्छद को और परिच्छेद होता है अनुभाग, परिच्छेद। आगे किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? सुमेलित किसके हैं? तो 39 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सुमेलित किसमें दे रखे हैं? अश्व, घोड़ा, अस्म, खच्चर, जलद, ये भी गलत है, ये तो दोनों ही गलत है ना। और सर्वथा, सब तरह से, सर्वदा, सदैव या हमेशा, ये सही है। ठीक है। अनिल और अनल का भी गलत दे रखा है ना, उल्टे दे रखे हैं, ये बस इतना ध्यान रखना। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं छांटना है। पथ और पथ्य, पथ का मतलब क्या होता है? मार्ग, रास्ता, पथ्य यानी कि बीमार को दिया जाने वाला हितकर भोजन, नहीं बताना है ना 40 में। तो ये तो हमारा सही है भाई, ये तो सही है। ठीक है। जठर और जरठ, जठर किसे बोलते हैं? जठरा अग्नि यानी कि पेट को बोलते हैं, और जरठ किसे बोलते हैं? बूढ़े को बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर तो यही हो जाएगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। निर्माण, रचना, निर्वाण, मोक्ष, तर्क और तक्र, बहस और छाछ। एक सेकंड रुके, आप जाइएगा नहीं। हाँ जी, बताएं। आगे हमारा क्वेश्चन है इति और इति। ठीक है। इति और इति का सही अर्थभेद कौन सा हो जाएगा? पूर्णता, इच्छा, पीड़ा, समापन। 41 में राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। 41 में करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इति किसे बोलते हैं? समाप्ति को, और इति का मतलब होता है दुख। ठीक है। समाप्ति और दुख। यहाँ पर भी हमें क्या छांटना है? जो सुसंगत नहीं है। ठीक है। मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अपना भी और आपका भी। ठीक है। सीधा हम डायरेक्ट चीजों को पढ़ते हैं। तो 42 में आंसर बताइए। 42 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुसंगत नहीं है। ठीक है। आसन, समीपस्थ, बैठने की विधि, आसन, यानी कि ये दोनों उल्टे लिखे हुए हैं। आसन का मतलब होता है नजदीक, समीप, है ना, और आसन का मतलब होता है बैठने की विधि, उल्टा लिखा हुआ है। पट और पटु, वस्त्र और निपुण को बोलते हैं। ठीक है। पृष्ठ और पृष्ठ, पूछा हुआ, पीठ। गौड़ और गौण, ब्राह्मणों की एक जाति को गौड़ बोलते हैं, और गौण होता है जो प्रधान ना हो। इस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है। सुसंगत किस में दे रखा है? एक सेकंड भाई, ऊपर भी शायद हमसे सुसंगत नहीं पूछा था, चलिए ठीक है। यहाँ पर सुसंगत इनमें से कौन सा है? तो 43 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, है ना। परुष कठोर को बोलते हैं, और पुरुष नर को बोलते हैं, ये हमारा सही है। बाकी इसमें ये उल्टे लिखे हुए, और ये है, एक बार इनको देख लेना। परस और पुरुष हमारा बिल्कुल सही है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इस चीज पर ध्यान देना ना बड़ा जरूरी होता है ना। एक सेकंड में क्वेश्चन है जो ये गलत करवा देता है। तो 44 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पिरवाल, पिरवार, मूंगा, वस्त्र, ये सही है। दामन, दमन, दामन और दमन, दामन आंचल को बोलते हैं, दमन का मतलब होता है दबाना। नेति, नेति, अनंत और बंधन, है ना। अनल, अनिल, ये तो ठीक है, लेकिन ये हमारा सही नहीं है। ठीक है। आंसर यही हो जाएगा, नेति और नेति। ठीक है। नेति का अर्थ क्या होता है? अनंत होता है। और नेति का अर्थ क्या होता है? मथानी चलाने की जो रस्सी होती है ना, उसे बोलते हैं नेति। नेति किसे बोलते हैं? मधानी, मधानी चलाने की जो रस्सी होती है, नेति। आपने शायद नहीं सुना होगा, है ना। ये पुराने जमाने में चीजें चलती थी हमारे सामने, वैसे मुझे भी नहीं पता है। चलिए, सम और शम युग्म का ही अर्थ वाला युग्म है। तो 45 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सम, सम का मतलब होता है समान, तो डी सही है, समान। और शम का मतलब होता है मोक्ष। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा होगा? ग्रंथ और ग्रंथि। तो 46 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ बोलते हैं किताब को, और ग्रंथि बोलते हैं सिख गुरु को। ठीक है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा 46 में। 46 में बी सही हो जाएगा। ठीक है। किताब और सिख गुरु। समश्रुत शब्द प्रथा, प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है?
प्रथा किसे बोलते हैं और प्रथा किसे बोलते हैं? तो 47 में राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रथा बोलते हैं कुंती को। अब प्रथा का मतलब होता है रीति परंपरा, ठीक है। अंबुज तथा अंबुधि शब्दों के अर्थ क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये वाला जो धी जिसमें आता है ना वो पानी का एक बड़ा मतलब क्या होता है, पानी का एक बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। और अंबुज जो जन्म लेने वाला होता है, तो अंबुज हम किसे बोलेंगे? कमल, पुष्प, कुसुम या फिर सुमन। तो राइट आंसर हमारा 48 में कौन सा हो जाएगा? 48 का ए बिल्कुल ठीक है। अंबुज हम कमल को बोलते हैं और अंबुदी बोलते हैं सागर को, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जलधि सागर होता है ना, और जलज कमल होता है। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रदीप, उल्टा, प्रदीप, दीपक। 49 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रदीप तो उल्टा को कहते हैं, बिल्कुल सही है, और प्रदीप दीपक को बोलते हैं। पिक कोयल को बोलते हैं और पीक का मतलब होता है थूक, ठीक है। परिणीत, विवाहित, परिणीत, रचित। तो ये हमारा उल्टा है ना। ये वाला जो परिणीत होता है ना इसको विवाहित बोलते हैं, और परिणीत ये वाला होता है उसको रचना बोलते हैं, ठीक है। रचना, रचना करना है, रचित। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द है जो आपको याद करना है, अवगत, अभिगत। अवगत या अभिगत। तो 50 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 में डी बिल्कुल ठीक है। सही शब्द युग्म छांटना है ना तो विदित और अव्यक्त, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। अवगत का मतलब होता है विदित, विदित, और अविगत का मतलब होता है अव्यक्त, ठीक है। आगे भी है इसमें क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन लिए हैं मुझे भी याद नहीं है। चलो थोड़े बहुत और कर लेते हैं, ठीक है। 8-10 क्वेश्चन। इस विकल्प में 4 विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? सही अर्थ का उचित विकल्प कौन सा है? स्वेद और श्वेत। स्वेद का मतलब होता है, इस स्वेद का मतलब होता है पसीना, और श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 51 में। आगे यहाँ पर सही दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प कौन सा है? अकुल और आकुल, ठीक है। तो 52 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 52 में अकुल और आकुल किसे बोलते हैं? 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अकुल यानी कि बिना कुल के, और आकुल का मतलब होता है आकुल व्याकुल, ठीक है। बिना कुल के और व्याकुल हमारा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही अर्थ किसमें है? ऋत, गलत, ऋतु, मौसम। अली, भोरा, अली, शकी, सही चुनना है ना, तो बी तो उसमें से बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। और बाकी ना उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, बस इतना याद रख लेना। निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। तो 54 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 में करण, करण किसे बोलते हैं? साधन, और कर्ण का मतलब होता है कान, ठीक है। करण और कर्ण का मतलब होता है साधन और कान, ये बिल्कुल ठीक है। निर्जर और निर्झर शब्द युग्म के बस यही है लास्ट, ठीक है। देख लेते हैं इसको, निर्जर और निर्झर। तो निर्जर किसे बोलते हैं? वृद्ध, और वृद्ध तो नहीं बोलते हैं। निर्जर किसे बोलते हैं? राइट आंसर हमारा 55 में कौन सा हो जाएगा? देवता, निर्जर को बोलते हैं देवता, निर्जर को बोलते हैं झरना, ठीक है। झरना वाला हमारा सही हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चन है आज की क्लास में, है ना। उम्मीद है भाई आपको क्लास ये पसंद आई होगी। प्लीज पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, बड़ी मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, है ना। पूरी क्लास को जरूर देखा करें आप लोग, ताकि आपको भी पूरा फायदा मिले और हमें भी। ओके, धन्यवाद। चलते हैं भाई, कहने से वैसे भी कोई कुछ करता नहीं है। चलिए।